जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से हमेशा करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और तीव्र वशीकरण मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र प्रयोग बता रहा हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और जैसा बताया है वैसा ही कीजिएगा। बहुत ही गजब का प्रयोग बता रहा हूँ, तो बने रहें वीडियो पर और पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये प्रयोग करते हैं, इन प्रयोगों में अगर आपकी पूरी श्रद्धा नहीं होगी, पूरा विश्वास नहीं होगा, अपने गुरु के प्रति आपका पूरा आदर नहीं होगा, आपके अंदर गुरु के प्रति सम्मान नहीं होगा, तो आप लाख कोशिश कर लीजिएगा, ये प्रयोग जो है सफल नहीं होंगे। बहुत से लोग गुरु दीक्षा ले लेते हैं लेकिन उनके अंदर स्वार्थ ज़्यादा होता है। वो अपने स्वार्थ के लिए लेते हैं कि गुरु दीक्षा ले लो और गुरुजी फिर ये बता देंगे, अपना काम निकल जाएगा। और उसके बाद में फिर कैसे गुरुजी, कौन से गुरुजी भूल भाल जाते हैं, कभी गुरुजी को याद ही नहीं करते और गुरुजी के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है, गुरु मंत्र जो दिया जाता है उसका भी जप नहीं करते और फिर वापस उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव पैदा हो जाते हैं, दुख के बादल छाने लग जाते हैं और फिर लौट के फिर वापस गुरुजी के पास आते हैं। मैंने ऐसा कई बार देखा है। आप जिसे भी अपना गुरु बनाएं, कोई भी जो आपके मन को भाते हैं, आपको अच्छे लगते हैं और आप के दिमाग में ये बात पूरी तरह जम जाती है कि मुझे इन्हें ही गुरु बनाना है और इनसे ही मेरा उद्धार होगा, तो आपको अपने गुरु के प्रति पूरी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए और पूरे समर्पण के साथ उनके द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। गुरु मंत्र का जप करने से हमारा ये लोक ही, ये जन्म ही नहीं सुधरता बल्कि आगे के जन्म भी सुधरते हैं, हमारी सद्गति होती है ना। गुरु मंत्र का ईमानदारी से जप करने वाला हमेशा मोक्ष को प्राप्त होता है, उसकी कभी भी अधोगति नहीं होती। और जो गुरु के प्रति कटु व्यवहार रखता है या गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता, वो व्यक्ति इस जीवन में भी दुख पाता है और अगले जन्म में भी वो दुखी ही रहता है। हाँ, ऐसा मत समझना, मैं जो कह रहा हूँ ना बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि गुरु से बड़ा तो कोई भी नहीं है। अरे भगवान भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है गुरु से बड़े। इसलिए गुरु का दर्जा सबसे बड़ा दर्जा होता है। आप जिसे भी चाहे अपना गुरु बनाएं। मैं नहीं कहता कि आप मुझसे गुरु दीक्षा लें, मत लो मुझसे गुरु दीक्षा। और भी बहुत सारे विद्वान लोग हमारे इस हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं और उनके सानिध्य में आप रह करके और वहाँ गुरु दीक्षा लेकर के भी आप अपना जीवन सफल कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए गुरु दीक्षा लो तो सोच समझ करके लो और गुरु के बताए हुए मार्ग पर ही चलो। दोस्तों ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ ये संसार वशीकरण प्रयोग है। वशीकरण के पीछे लोग पड़े हुए हैं। अरे मैंने बहुत सारे प्रयोग बता रखे हैं भाई, है ना। उन प्रयोगों को जिन लोगों ने पूरी श्रद्धा से किया है वो सफल हुए हैं। मेरे पास कई स्त्रियों के, कई पुरुषों के फ़ोन आते हैं। स्त्रियां कहती हैं गुरुजी मेरे पति जो मुझसे दूर हो गया था, किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया था, आपने जो प्रयोग बताया उन प्रयोग से जो है वो पति अब मेरे पास रहने लग गया है, मुझे प्रेम करने लग गया है, मुझे चाहने लग गया है और उस औरत से भी उसका पीछा छूट गया। इसी तरह से पुरुषों के फोन आते हैं, गुरुजी मेरी पत्नी 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, 3 साल से पीहर में रह रही थी, मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, मुझे ब्लॉक कर रखा था, लेकिन आपने जो प्रयोग बताए उन प्रयोगों को करने से अब मेरी पत्नी मेरे पास आ गई है और अब मेरे परिवार को संभाल रही है, अब मेरा परिवार पूरी तरह से सुखी है। इस तरह के फ़ोन आते हैं। बहुत से कहते भी हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जो कहते हैं
गुरुजी आपने जो प्रयोग बताया वैसा ही किया लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ तो तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमी रही होगी, उस प्रयोग को करने में कोई ना कोई खामी रही होगी। देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं और उसमें हमसे जो गलती होती है ना, वो गलती हमें दिखाई नहीं देती। हम तो यही सोचते हैं कि हमने पूरी तरह से ईमानदारी से किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है, थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, तो न तो वो प्रयोग सफल होते हैं और न साधनाएं सफल होती है। इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष स्वयं साधक का है। स्वयं साधक ही जिम्मेदार हैं। इसलिए जैसा बताया वैसा करें, ठीक समय पर करें, समय का विशेष ध्यान रखें। तो ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूं, ये संसार वशीकरण प्रयोग है और ये बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और तीव्र प्रयोग है। इसलिए सोच समझकर इस प्रयोग को करें। इस प्रयोग को करने के बाद में आपके मन में, आपके दिल दिमाग में किसी भी महिला के प्रति गंदी भावना पैदा नहीं होना चाहिए। आपकी नज़र में दोष पैदा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस प्रयोग को कैसे किया जाएगा? आप किसी भी शनिवार से इस प्रयोग को कर सकते हैं। रात्रि के 9 बजे स्नान करके, लाल धोती पहनकर और लाल आसन बिछाकर, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, सामने बाजोट रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। एक बात बता दूं, इस प्रयोग को स्त्री और पुरुष कोई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल पुरुषों के लिए ही है ना, स्त्रियां भी इस प्रयोग को कर सकती है। उसके बाद में आपको उस बाजोट पर आपको जो लाल चंदन आता है, लकड़ी आती है ना लाल चंदन की, वो पहले से आपको खरीद कर लाना है। पंसारी की दुकान पर मिल जाती है। लाल चंदन का छोटा सा टुकड़ा आप लेकर के आएँ, उसको वहाँ पर रख दें और उसकी विधिवत सामान्य पूजा करें। स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। घी का दीपक जला दें, अगरबत्ती हो तो जला दो, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में जो है मूंगे की माला होना चाहिए, मूंगे की प्राण प्रतिष्ठित माला होना चाहिए। जैसा कि मैंने ये गले में पहन रखी है, ये मूंगा माला ही है ना। तो इस तरह की माला आपके पास होना चाहिए और उस माला से आपको 11 माला मंत्र जप करना है। 11 माला सिर्फ, और 11 दिन तक लगातार करना है। बस इसके अलावा आपको कोई किसी प्रकार का पूजा पाठ नहीं करना। तो मंत्र बहुत छोटा है। आप 11 माला करने में आपको मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा समय। नवरात्रि में भी आप 9 दिन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रि में करेंगे तो नवरात्रि में आप को ये जो है ये प्रयोग और ज़्यादा तीव्रता के साथ सफल हो जाएगा, है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, क्रीम स्वाहा, क्रीम स्वाहा, क्रीम स्वाहा, क्रीम स्वाहा, क्रीम स्वाहा। 2 शब्द का मंत्र है और बीज मंत्र है। और ये बीज मंत्र, इसको आप मामूली मत मानना। अगर इस बीज मंत्र का, क्रीम बीज मंत्र की कई तरह से साधनाएं होती है, विभिन्न प्रकार से इसकी साधना होती है। और अगर इसकी साधना को कर लिया तो ये क्रीम बीज मंत्र ये पर्वतों को भी खंड खंड कर सकता है, ये पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। ऐसा मंत्र ही है ना। तो इस तरह से आपको करना है। अब आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे? 11 दिन में ये सिद्ध हो जाएगा, नवरात्रि में करेंगे 9 दिन में सिद्ध हो जाएगा। तो इसका प्रयोग कैसे करना है? तो आप पत्थर को साफ पानी से धो लें पहले, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाब जल डाल करके, और जो लाल चंदन का जो टुकड़ा आपके पास में है, उस टुकड़े को उस पर घिसें और इस मंत्र को बोलते जाएं मन ही मन। ज़्यादा जोर से भी उच्चारण नहीं करना है और मन ही मन में बोलना भी नहीं है, यानी उपांशु जप करना है। उपांशु जप उसे कहते हैं कि आप जब मंत्र बोलें तो उसकी जो ध्वनि निकले, उसकी जो आवाज़ निकले, उसको केवल आप ही सुन सकें। आपके पास अगर कोई बैठा है तो वह भी न सुन सके, उसको उपांशु जप कहते हैं। तो इस तरह से आप इस मंत्र को बोलते जाएं और उस चंदन की लकड़ी को उस पत्थर पर घिसते जाएं, और वो जो चंदन जो बनेगा, उस चंदन का आप इस मंत्र को बोलते हुए ही अपने माथे पर तिलक लगा लें। हाँ, और तिलक लगा करके आप जहाँ भी जाएंगे, जिसके सामने भी जाएंगे, वो आपका आदर करेगा, आपका सम्मान करेगा, आपको पूरा मान देगा। और
कोई भी स्त्री पुरुष जो भी होगा वो उस तिलक को देखेगा तो वो आपके विरोध में जाएगा ही नहीं, आपके विरोध में नहीं जाएगा। अगर आप इस तिलक को लगा करके किसी समारोह में, किसी सभा में जाते हैं, वहां पर आप खड़े होकर अगर स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं या अपनी बात कहते हैं, तो सब लोग आपकी बात को मानेंगे। इसका दुरुपयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको ये बहुत बेहतरीन प्रयोग बताया है, कीजिए इस प्रयोग को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई शंका है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, या आपको कोई प्राण प्रतिष्ठित सामग्री मंगवाना है, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।